राइटिंग का जो जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन हाँ एक बार एक्सलेंट जरूर होगा। देखिए 2 में है रीड डेली। अगर आपको राइटिंग करना होगा तो रीडिंग भी करना ज़रूरी है, और उसके लिए क्रिएट हैबिट, यानी कि देखिए बहुत सारे लोग अपने जो डेली रोज़मर्रा का जो काम है उसमें बिजी होने के बाद वो लोग पढ़ने में समय नहीं दे पाते हैं। इसके लिए जब पढ़ेंगे नहीं तो उसमें मेमोरी कहीं से आएगा, और जब वो बात याद नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे किस तरह। तो यानी कि लिखने के लिए भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी इंटरेस्ट आपको लगे उस विषय को आप पढ़िए। इसमें देखिए क्या होगा, आपको कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गया, ब्लॉग्स हो गया, स्टोरीज, एसेज या कोई भी आर्टिकल हो गया, उसको आप पढ़ेंगे तो उसके टॉपिक के जरिए आप लिख पाएंगे और उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए दूसरा होगा ऑब्जर्व सेंटेंसेस और वोकैब्स, यानी कि सेंटेंस कैसा बना है, सेंटेंस किस तरह लिखा गया है, और उसमें ये जो यूज़ होता है वोकैबलरी, जो सेंटेंस का जो सिनोनिम्स मीनिंग्स वो किस तरह हुआ है वो भी आप समझ पाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेलेक्ट टॉपिक्स और प्रॉम्प्ट्स, यानी कि सिलेक्शन करना ज़रूरी है, यानी कि हमको एनिमल्स के बारे में लिखना है। आज लिखेंगे डोमेस्टिक बारे में, यानी कि चलो कल लिखेंगे वाइल्ड एनिमल के बारे में, कल परसों लिखेंगे फिर पेट एनिमल्स के बारे में, और काऊ के बारे में लिखेंगे। कोई भी एक टॉपिक लिखिए। मान लीजिए आपका हो गया लिख एनवायरनमेंट, माई फैमिली, छोटा ही टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए और उसी से आपको डेवलप करना होगा, ताकि आप एक दिन बड़े से बड़े टॉपिक्स में आप अपना जो राइटिंग का स्किल है शो कर सकेंगे। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स, जिसको 100 to 150 वर्ड्स का जो लेंथ होता है वो आप करेंगे, और कोई भी रैंडम टॉपिक आप यूज़ करिएगा जिसमें कि आप अच्छे से कर सकेंगे। यानी कि इसमें ये नहीं कि आप बस इसी में लिख सकेंगे, आपका जो टॉपिक है वो आप पर्सनली सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए इमिटेट एंड रीराइट, अगर आपको लिखना है तो किसी द्वारा लिखा गया जो भी है लेख या जो भी निबंध है, जो भी आर्टिकल है, उसको आप पढ़ेंगे और उसको बंद करके अपने ही फ्लुएंसी में, अपने ही जो तरीके से अगर आप लिखेंगे, हाँ लिखने के टाइम में पंक्चुएशन मार्क्स में, स्पेलिंग में गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आप कैसे सीख पाएंगे। अच्छे करने के लिए मिस्टेक होना ज़रूरी होता है। देखिए चूज अ वेल रिटन पैराग्राफ्स फ्रॉम अ बुक और आर्टिकल, रीराइट इट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आप अपने शब्द से ही आपको उसको रचना कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। चाहिए से समझते हैं 5 में। देखिए लर्न ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, देखिए ग्रामर करना भी बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी के बाद में आता है ग्रामर, यानी कि अगर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो हो गया टेंस, इसके अलावा प्रीपोजिशन, आर्टिकल और जो भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस का जो टाइप होता है, उसको अगर आप मनन कर ले, यानी कि सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इन तीनों सेंटेंस के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख पाएंगे। लेकिन अगर इनके बारे में आपको जानना होगा तो कैसे जानेंगे, तो